दोस्तों नमस्कार। आप जानते होंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा है वह 2025 में होने वाली है, सितंबर महीने में, और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भरा है तो आप इसे भरिए, अभी भी टाइम है। हम लोग इसके लिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देखकर समझ सकते हो। आप ये भी जानते होंगे कि इस एग्जाम में सामान्य ज्ञान का क्या रोल है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके मेरिट को डिसाइड करने में। सामान्य ज्ञान की क्या भूमिका है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तब इसके बारे में जानिए और उसके बाद तैयारी को शुरू कीजिए। तो आज हमारा है क्लास नंबर 3, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। जितने भी शहर हैं हम लोग इसके बारे में जानेंगे, तो कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा कि भाई कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, तो आप क्या बताइएगा, नहीं बता सकते हैं, इसीलिए जानना जरूरी है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जो हमारे देश की कैपिटल है नई दिल्ली, राजधानी है, यह दिल्ली किस नदी के किनारे है। तो सिंपल सबको पता होगा, यह है यमुना किनारे। किसके किनारे है, यमुना। यमुना किसकी सहायक नदी है, यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप बताइएगा, यमुना है गंगा की ट्रिब्यूटरी। किसकी है, गंगा की। कहाँ पर मिलती है गंगा से, यह भी आपको जानना चाहिए। तो आपने नाम सुना है प्रयागराज, प्रयागराज, जिसे पहले बोलते थे इलाहाबाद। तो यहीं पर मिलती है गंगा और यमुना, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है। वैसे आपको यह भी जानना चाहिए कि जो गंगा है, इस गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं जीके वाले पोर्शन में। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है या फिर नहीं है। मतलब ऑप्शन के आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई है या फिर नहीं है, या तो हम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए आपको याद रखना है कि कुछ नदियाँ इससे मिलती है बाईं तरफ से। जैसे मान लो यह नदी है गंगा, तो कुछ नदियाँ बाईं तरफ से और कुछ नदियाँ मिलती है दाईं तरफ से। जो नदियाँ हैं दाईं तरफ से मिलने वाली, उनमें से कौन कौन सी प्रमुख है आपको बताना है। एक तो है सोन, और दूसरा कौन सा है बताइए। दूसरा है वह है इसमें यमुना। इसके अलावा और कौन है आपको कमेंट भी करना है। अगर हम बात करते हैं बाईं तरफ से मिलने वाली यानी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, तो आप बताइएगा कि इसमें है सबसे पहले रामगंगा। इसके अलावा घाघरा, और कौन है, गंडक है। इसके अलावा कोसी, गोमती, ये सब क्या है, सहायक नदियां हैं। एक और है जिसका नाम है महानंदा। क्या नाम है, महानंदा। तो आपको याद रखना है भाई, ये आपके ऊपर है, याद रखिएगा तो बहुत अच्छी बात, और नहीं रखिएगा तो भी अच्छी बात है। आगरा किस नदी किनारे बसा हुआ है, आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगरा को जो ताजमहल है उसके बारे में आप जानते होंगे। उस ताजमहल को किसने बनवाया था, ताजमहल तो सब लोग जानते हैं शाहजहां ने। शाहजहां अपनी पत्नी की याद में, जिनका नाम था मुमताज। क्या नाम था, मुमताज, ठीक है। और आपको यह भी जानना चाहिए कि शाहजहां के जो पुत्र थे जिनका नाम था दारा शिकोह, मुराद बख्श, औरंगजेब और शाह शुजा, इन सभी के बीच में किस प्रकार के मतलब मन मुटाव चलते हैं, कैसे दारा शिकोह की हत्या हो जाती है औरंगजेब के द्वारा। तो कहानी है, इंटरेस्टिंग है, आप इसके बारे में जानिएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आगरा शहर के बारे में। आगरा बसा हुआ है यमुना किनारे। किसके किनारे है, तो यमुना। यमुना भी किसकी सहायक नदी है, गंगा की। तो इसमें जानना आपको इतना ही था, ठीक है। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रयागराज की नदी किनारे बसा हुआ है। अभी हम लोग बात की कि प्रयागराज है भाई गंगा और यमुना के संगम के पास में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रयागराज में कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं अब उसके बारे में जानिएगा, क्योंकि वैसे ही प्रश्न आएंगे। वाराणसी की नदी किनारे बसा हुआ है, यानी कि बनारस, काशी आप बोल सकते हैं। तो यह है गंगा किनारे। कौन सी नदी, गंगा। आपको पता होगा कि वाराणसी में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है, कौन सा नाम है उसका, क्या नाम है, उसका नाम है काशी विश्वनाथ टेम्पल।
काशी विश्वनाथ मंदिर। यह जो मंदिर है कौन से भगवान, कौन से देवी देवता को समर्पित है, क्या आपको पता है? यह भी आपको याद रखना है। तो बताइएगा, भगवान शिव, शिव जी को यह मंदिर डेडिकेटेड है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। और जितने ही फैक्ट्स हैं आप उन फैक्ट्स को जानिए, इसके अलावा जीके में आपको कुछ नहीं जानना है। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो श्रीनगर जो बसा हुआ है उस जिसे किनारे, उसका नाम क्या है? उसका नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। और झेलम के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि झेलम जो नदी है यह सिंधु की एक सहायक नदी है। किसकी? सिंधु की। तो सिंधु है इंडस रिवर, इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है झेलम। और हम लोग पढ़ चुके हैं जो सिंधु नदी है यानी कि इंडस रिवर, इसकी 5 सहायक नदियां हैं। कितनी है? 5। भारत के अंदर सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं और 5 का नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर है वह है झेलम। चलो हिंदी में लिखते हैं झेलम। झेलम है। और दूसरा कौन सा है? वह है चिनाब। तीसरा रावी। और चौथा है वह है ब्यास। और 5वां उसका नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। ठीक है, ये 5 है। और आपको इस प्रकार से याद रखना है कि सबसे उत्तर में झेलम, उसके दक्षिण में चेनाब, उसके दक्षिण में रावी, उसके दक्षिण में व्यास और सबसे दक्षिण में वह है सतलज। ठीक है। और सतलज के बारे में आपको यह भी पता होना चाहिए कि सतलज जो नदी है, यह नदी भारत में जो प्रवेश करती है तो एक दर्रा से होकर प्रवेश करती है। और उस दर्रे का नाम आपको पता होना चाहिए। उस दर्रा का नाम है शिवकिला। क्या नाम है? उसका नाम है शिवकिला। शिवकिला दर्रा किस राज्य में है? यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे कि रोहतांग दर्रा, ये कहाँ पे है? यह भी है हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा बारालाचाला, बारालाचाला कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और अभी हम लोग एक बात किए शिवकिला, ये तीनों दर्रे कहाँ पे हैं? ये तीनों हैं हिमाचल प्रदेश में। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर हम लोग बात करते हैं इसी नदी के बारे में, तो इस नदी में एक बराज बना हुआ है। क्या है? एक बराज है, हरिके बराज। उसका नाम है हरिके बराज। कहाँ पे है बताइए? तो पंजाब में। ठीक है। वहां से एक नहर का निर्माण हुआ है। उस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। उस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। और इस नहर के द्वारा क्या होता है, राजस्थान में एक शहर है, शहर नहीं बोलेंगे उसे, एक जिला बोलेंगे, जिसका नाम है जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर। तो जैसलमेर तक पानी को पहुंचाया जाता है इंदिरा गांधी नहर के द्वारा, ताकि वहां पर भी खेती बाड़ी हो सके। क्योंकि राजस्थान में अब बात करते हैं मरुस्थल के बारे में। डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है? मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल, कि वैसा जगह जहां पर हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, वहां पर किसी भी चीज को उगाना इम्पॉसिबल है, असंभव है, यानी कि अनुपजाऊ भूमि। और डेजर्ट बनने का जो कारण होता है उसमें कोई एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि अगर हैवी रेनफॉल हो जाए, यानी कि भारी मात्रा में बारिश हो जाए, तो भी मरुस्थल बन सकता है। अगर क्लाइमेट खेती करने का अनुकूल ना हो, तो भी क्या होगा? सिंपल सी बात है कि वह मरुस्थल कहलाएगा। अगर किसी भी जगह में धूप कभी निकले ही ना, तो वहां पर भी क्या होगा? डेजर्ट बन जाएगा। अगर धूप बहुत ज्यादा मात्रा में अगर पड़ने लगे, तो भी क्या होगा? डेजर्ट बन जाएगा। यानी कि डेजर्ट बनने के बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है। डेजर्ट का मतलब यानी कि मरुस्थल का मतलब ऐसा नहीं होता कि वहां पर केवल रेत ही रेत हो, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा इस फैक्ट के बारे में। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गुवाहाटी, गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गुवाहाटी जो कि असम में है। असम में एक शहर है जो कि सबसे बड़ा है, उसका नाम है गुवाहाटी। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि असम की जो कैपिटल है, राजधानी, उसका नाम है दिसपुर। तो दिसपुर एक छोटा सा एरिया है गुवाहाटी शहर के अंदर, एक छोटा सा एरिया है जो कि राजधानी है असम की। और आपको ये पता होगा जो गुवाहाटी है यह बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे। किसके किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जब प्रवेश करती है, उससे पहले इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं होता है। सिंपल सी बात है, सबको पता है
इसका नाम होता है सांगपो। लेकिन कहाँ पे? तो तिब्बत में। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सांगपो। ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग पढ़े हैं कि जो हिमालय है, हिमालय को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो हिमालय को बोलते हैं नेपाल में सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं। उसी प्रकार से आप कमेंट कीजिए कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा आप लोग। अगर हम बात करते हैं गुवाहाटी शहर के बारे में, तो गुवाहाटी शहर में एक मंदिर है जो कि भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। उसका नाम है कामाख्या मंदिर। क्या नाम है? कामाख्या मंदिर। आपको इस बात को याद रखना है कि वहां पर जो मंदिर है उसका नाम है कामाख्या मंदिर। ठीक है। और जो यह मंदिर है, यह मंदिर कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो यह मंदिर है, यह मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो उसका नाम है नीलांचल पहाड़ी। क्या नाम है? नीलांचल। उस पहाड़ी का नाम है नीलांचल। इसके नाम से एक ट्रेन भी है, इसका नाम है नीलांचल एक्सप्रेस। पता है आपको? बिल्कुल पता होगा। और अगर हम बात करते हैं इस मंदिर के बारे में, तो यहाँ पर हर एक साल एक मेला का आयोजन किया जाता है। उस मेला का नाम क्या है? क्योंकि वहां से प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका नाम होता है अम्बुबाची। क्या नाम होता है? अम्बुबाची मेला। इस मेला का भी नाम याद होना चाहिए, क्योंकि यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और प्रसिद्ध है। क्योंकि मंदिर ही प्रसिद्ध है, तो भाई इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी थोड़ा पॉपुलर होगा, फेमस होगा। आगे बात करते हैं नासिक शहर के बारे में कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक है महाराष्ट्र में, और नासिक बसा हुआ है किसके किनारे? तो वह है गोदावरी। कौन सी नदी है? तो गोदावरी है। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, यानी किस पर्वत से निकलती है। उस पर्वत का नाम क्या है? उसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। क्या नाम है? त्र्यंबकेश्वर। इसी पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो गोदावरी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। अगर कोई भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसका मतलब क्या है? वह नदी क्या बनाएगी? डेल्टा या फिर एस्चुअरी। तो सिंपल है, जो नदियां गिरती है बंगाल की खाड़ी में वे सब बनाती है डेल्टा, लेकिन जितनी नदियां गिरती है अरब सागर में वे सब बनाती है एस्चुअरी। एस्चुअरी का मतलब क्या है? ज्वारनदमुख। ठीक है, यानी कि मुहाना। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नासिक के बारे में। तो नासिक में कुंभ मेला का आयोजन होता है। पता है आपको? भारत में 4 शहर हैं जहां पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। एक तो है नासिक, दूसरा है वह है उज्जैन, और तीसरा है वह है हरिद्वार, और चौथा उसका नाम है प्रयागराज। ये 4 शहर हैं, और इन्हीं चारों शहरों में क्या होता है? कुंभ मेला का आयोजन होता है। लेकिन ये कौन कौन से नदी किनारे बसे हुए हैं? तो नासिक है गोदावरी किनारे, गोदावरी महाराष्ट्र में। उज्जैन, यह क्षिप्रा किनारे, क्षिप्रा मध्य प्रदेश में। हरिद्वार गंगा किनारे है, यह है कहाँ पे? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम के किनारे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और अगली बार जो कुंभ मेला का आयोजन होने वाला है वो कहाँ पर होगा, किस शहर में होगा? तो सिंपल है, आपको बताना होगा कहाँ पर होने वाला है। ठीक है, जबलपुर की इस नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर, जबलपुर है कहाँ पे? यह है मध्य प्रदेश में। तो जबलपुर बसा हुआ है नर्मदा किनारे। किसके किनारे है? तो नर्मदा। नर्मदा जो नदी है, यह नदी गिरती कहाँ पे है? तो खंबात की खाड़ी, यानी कि अरब सागर। आप जानते हैं इसके बारे में। इस नदी में कुछ डैम बने हुए हैं, जैसे मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सरदार सरोवर परियोजना। क्या नाम है? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, और इस नदी में जबलपुर में ही एक जगह है जिसका नाम है भेड़ा घाट। क्या नाम है उसका? भेड़ा घाट। वहीं पर एक वाटरफॉल है इसी नदी में, और यह वाटरफॉल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसका नाम है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ताप्ती, ताप्ती के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है?
उसके किनारे है सूरत, ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? अभी हम लोग बात किए उज्जैन के बारे में, तो उज्जैन है क्षिप्रा के किनारे। किसके किनारे है? तो क्षिप्रा। और आप लोग जानते हैं कि उज्जैन में एक मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम है महाकालेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव जी का मंदिर है, महाकालेश्वर। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद है मूसी के किनारे। किसके किनारे है? मूसी रिवर, हैदराबाद, ठीक है। चलिए फैक्ट है, आपको इसको याद रखना है। श्रीरंगपट्टनम, ये सब साउथ इंडिया में है, यानी कि दक्षिण भारत में है। और ये बसा हुआ है किसके किनारे? तो कावेरी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी के किनारे। और हम लोग बात की है कावेरी के बारे में। कावेरी पश्चिमी घाट से निकलती है और जाकर कहाँ गिरती है? तो पुडुचेरी होते हुए, मतलब सबसे पहले केरल में, उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन जो यह नदी है कावेरी, कावेरी को लेकर के विवाद होता है, डिस्प्यूट है। किसके बीच में? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। क्यों होता है? तो इसके पानी को लेकर के। क्यों? क्योंकि गर्मी के समय में इस नदी में पानी का जो स्तर है, लेवल कम हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी नदियाँ निकलती है हिमालय से, वे सब नदियाँ सालों भर बहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जितनी नदियाँ निकलती है पश्चिमी घाट से, यानी कि वेस्टर्न घाट से, वे सब होती हैं सीजनल रिवर, यानी कि मौसमी नदी। किसी एक मौसम विशेष में बहती है और बाकी समय में उससे पानी का स्तर कम हो जाता है या फिर नहीं बहती है, सूख जाती है। और ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण है, जबकि हिमालय की जो नदियां हैं वे सब नदियां निकलती हैं ग्लेशियर से, यानी कि हिमनद से। जब हिमनद पिघलते हैं ग्लेशियर, तो पानी बहते रहता है। और पश्चिमी घाट में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या है? पहाड़ है। जब मानसून इंटर करता है भारत के अंदर, उसमें भारी मात्रा में बारिश होती है, तो यह नदियाँ उफान पर होती है। लेकिन जब मानसून खत्म होता है तो इसमें आपको उतना पानी देखने को नहीं मिलता है जितना होना चाहिए। इसी की वजह से डिस्प्यूट इसमें चल रहा है, सिंपल सी बात है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या, अयोध्या है कहाँ पे? यह है उत्तर प्रदेश में अयोध्या। अयोध्या है सरयू किनारे। किसके किनारे है? सरयू, ठीक है। वहीं पर क्या है? राम मंदिर जो बना हुआ है अयोध्या में ही है, सिंपल, सरयू किनारे है। और आप लोग जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप जानिए। जो सरयू नदी है, यही सरयू नदी आगे चल के घाघरा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? घाघरा। और वही घाघरा जाकर मिलती है किससे? तो गंगा से। कहाँ पे? तो छपरा के पास में, ठीक है, छपरा। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है? बद्रीनाथ, बद्रीनाथ है अलकनंदा किनारे। किसके किनारे है? तो अलकनंदा। बद्रीनाथ किस राज्य में है? यह है उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ मंदिर, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। वही जो मंदिर है किस भगवान को समर्पित है भाई? तो आप लोग बता सकते हो, भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु, ठीक है। लेकिन आप जानते होंगे एक और मंदिर के बारे में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हरिद्वार गंगा किनारे है। किसके किनारे है? तो गंगा, ठीक है, उत्तराखंड में ही। कोलकाता किस नदी किनारे है? कोलकाता ये है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आप लोग जानते हैं हुगली के बारे में। कौन सी नदी है? वह है हुगली, ठीक है। आप लोग जानते होंगे एक बराज बना हुआ है पश्चिम बंगाल में। जब गंगा रिवर पहुंचती है वेस्ट बंगाल में, तो वहां पर एक बराज है, उसका नाम है फरक्का बराज। क्या नाम है? उस बराज का नाम है फरक्का। किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। तो वहां पहुंचने के बाद यह नदी दो भागों में बट जाती है। गंगा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो दाईं तरफ बहती है उसका नाम होता है हुगली, वह जाती है कोलकाता होते हुए कहाँ पे? तो बंगाल की खाड़ी में। लेकिन जो बाईं तरफ बहती है वह चली जाती है बांग्लादेश में। और जब बांग्लादेश में पहुंचती है वह नदी, तो उसका नाम हो जाता है पद्मा, यानी कि वहां पर गंगा का नाम होता है पद्मा। और आप लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र रिवर जब पहुंचती है बांग्लादेश में, तो वहां पर उसका नाम हो जाता है जमुना। और जब पद्मा और जमुना साथ में मिलती है तो इसका एक धारा बन जाता है, और उस धारा का नाम होता है मेघना। और मेघना के नाम से ही
या गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो वह है हुगली। ठीक है। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ एक शहर है जहाँ पर कच्चे तेल का उत्पादन होता है, क्रूड ऑयल जिसे हम लोग बोलते हैं। उसी क्रूड ऑयल से क्या बनता है, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, केरोसिन बनता है, ये सब। ठीक है। तो डिब्रूगढ़ कहाँ पे है, यह है असम में। नाम तो नहीं आप लोग, एक ट्रेन है जो कि चलती है कन्याकुमारी से लेकर के डिब्रूगढ़ तक, जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है उसका, विवेक एक्सप्रेस, जो कि हमारे देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन में से एक थी, जिसका नाम था विवेक एक्सप्रेस। तो डिब्रूगढ़ किस नदी किनारे है, यह है ब्रह्मपुत्र के किनारे। असम में है तो सिंपल सी बात है कि यह ब्रह्मपुत्र के किनारे ही होगा, क्योंकि वहां पर जो सबसे बड़ी नदी है वह कौन सी है, वह है ब्रह्मपुत्र। सबसे चौड़ी भी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और सबसे चौड़ी ब्रह्मपुत्र। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी की खास बात क्या है, इस नदी में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है उसका, उसका नाम है माजुली द्वीप। यह क्या है, नदी द्वीप है, यानी कि रिवराइन आइलैंड। यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है। और इसे असम सरकार ने 2016 में ही एक जिला घोषित कर दिया है। और एक जिला बन गया है तो समझिए कि कितना बड़ा होगा। कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कन्नौज किस नदी किनारे है, यह है गंगा किनारे। किसके किनारे है, गंगा। देखिए कन्नौज, वाराणसी, कानपुर, ये सब किसके किनारे हैं, तो गंगा किनारे। आपको याद होना चाहिए। और कानपुर, इसके बारे में बात की अभी, गंगा। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं देना है। लखनऊ किस नदी किनारे है, तो लखनऊ है गोमती किनारे। लखनऊ गोमती किनारे है। एक और शहर है जिसका नाम है जौनपुर, तो जौनपुर भी है गोमती किनारे। ठीक है, लखनऊ और जौनपुर दोनों गोमती। जमशेदपुर, जमशेदपुर है किसके किनारे, तो स्वर्ण रेखा। किसके किनारे है, तो स्वर्ण रेखा। यहाँ पर एक और नदी मिलती है जिसका नाम है खरकई। उसका नाम क्या है, खरकई नदी। ठीक है, याद रखना है। आपको पता है किसको के बारे में, किसको का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि अभी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1907 में। कब हुई थी, 1907 में। कहाँ पे, जमशेदपुर। यह है कहाँ पे, यह है झारखंड में। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे नदियों से संबंधित। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा और बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारे और शहर भी हैं, जो शहर किसी न किसी रिवर के किनारे बसे हुए हैं। जैसे कि फिरोजपुर, फिरोजपुर सतलज के किनारे है, आप जानते होंगे। उसी प्रकार से रांची स्वर्ण रेखा रिवर के किनारे है। आप जानते हैं इसके बारे में, नहीं पता होगा, लेकिन आपको जानना है। उसी प्रकार से और बहुत सारे शहर हैं जिसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर पाए, तो आपको उसको खोजना है और याद रखना है। सिंपल है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।